जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बघेली एजुकेशन में। मेरे साथी मैं आ गया फिर से एक और नई वीडियो में, जिसमें आप लोगों को क्लास 10th की वीडियो है। क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए है, जिसमें मेरे साथी सोशल साइंस मीन्स SST मीन्स सामाजिक विज्ञान, जो कि मैं मेरे साथी यहाँ पर अध्याय 7 बताऊँगा और पार्ट अपना 6वां रहेगा। मेरे साथी बहुत देर से इंतज़ार था मुझे आप सबके प्यार का। मेरे साथी प्लीज़ आप लोग हमें ऐसे ही प्यार देते रहें। मैं आपके लिए यह वीडियो स्टार्ट करता हूं, और स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और फिर अंत में बातें करेंगे। चलिए, अब मेरे साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अपनी वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कि यहाँ से टोटल आएंगे आपके 7 नंबर के क्वेश्चंस। कितने नंबर का? 7 नंबर का, जिसमें से मेरे साथी 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक एक नंबर के। और मेरे साथी यहीं पर 2 क्वेश्चंस रहेंगे 2-2 नंबर के। कितने कितने नंबर के? 2-2 नंबर के। 2 क्वेश्चंस 2-2 नंबर के, 3 क्वेश्चंस 1-1 नंबर के। कुल मिलाकर 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो आई होप आपको ये ब्लूप्रिंट भी समझ में आ गया इस अध्याय का। चलिए, है ना, अब हम चले आपको इस क्वेश्चंस की ओर लेकर के। देखिए मेरे साथी, हम आ गए अपनी क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर आपको पता है कि 2-2 नंबर के ही क्वेश्चंस आएंगे, एक एक नंबर वाले को तो अभी अपन को पढ़ना नहीं है, और 3 नंबर 4 नंबर के तो आएंगे नहीं। तो यहाँ पर हमें बड़े क्वेश्चंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए यहाँ से अपना क्वेश्चंस क्या कहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथी, है ना। देखिए, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। सड़क परिवहन के 3 गुण बोला जा रहा है, पर आपको 2 ही लिखना है। जैसे यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। दूसरा कर सकते हैं आप, सड़क परिवहन अन्य परिवहन संसाधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, रेल परिवहन कहाँ नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में मेरे साथी, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। सीमा सड़क संगठन की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी, ताकि उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों के परिवहन का समन्वित तथा तीव्र विकास करके यहाँ के आर्थिक विकास को तेज किया जा सके तथा प्रतिरक्षा संबंधी व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। ठीक मेरे साथी, कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग और अच्छे से करिएगा। मैं तो आपको PDF में बता रहा हूँ, वीडियो में बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी, है ना, बता रहा हूँ, ताकि अपनी वीडियो भी बहुत बड़ी ना हो जाए। ठीक, और आपकी पढ़ाई भी हो जाए कम से कम टाइम में, है ना। अगला क्वेश्चन है, राज्य राजमार्ग से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा आप लोग। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। ठीक मेरे साथी, चलिए अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, परिवहन के विभिन्न साधन बताइए। परिवहन के विभिन्न साधन बताइए। परिवहन मीन्स होता है मेरे साथी, जिसमें आप जिसके द्वारा मतलब बैठ के पी 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 नहीं करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप अपने बाइक में ही बैठे हैं, ठीक, बाइक में बैठे हैं, आप अपने कहीं बस में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? परिवहन ही कहलाते हैं। रेल बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रक में बैठे हैं, है ना, वायुयान हवाई जहाज जो कि अब ऊपर ऊपर फुर्र फुर्र उड़ रहे हैं, है ना, वो सभी कहलाते हैं। ठीक है, तो वो सभी परिवहन कहलाते हैं। अगला है, पवन हंस क्या है। पवन हंस क्या है मेरे साथी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देश के प्रमुख संचार साधन बताएं। देखिए, प्रमुख संचार साधन, संचार मतलब होता है समाचार, है ना, जो कि जानकारियां होती हैं। तो निजी दूरसंचार तथा जन संचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समूह प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन है। डिजिटल भारत क्या है मेरे साथ? डिजिटल भारत इस बार आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी भारतीय प्रतिभा, आईटी सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीकी को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग व जिला मार्ग के बारे में बताएं। देख लीजिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग अलग है, या पूछ सकता है राष्ट्रीय राजमार्ग से क्या आशय है, और अगला क्वेश्चन पूछ सकता है जिला राजमार्ग से क्या आशय है। ठीक, तो राष्ट्रीय राजमार्ग और जिला मार्ग में आप काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए सीमांत सड़कों की महत्ता
को स्पष्ट कीजिए, मीन्स महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक, 3 महत्व है, आपको 2 ही लिखना है, 2 को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा आप थोड़ी सी, है ना। अगला क्वेश्चन है सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा किस प्रकार महत्वपूर्ण है ना, तो देख लीजिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला पाइपलाइन परिवहन का महत्व क्या है, नहीं आएगा, है ना, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है परिवहन के संसाधन और संचार के साधन, ये अंतर आ सकता है मेरे साथी 2 नंबर का। ठीक, तो इसे पढ़ लीजिएगा। फिर अगला बंदरगाह और पतन, ये अंतर आ सकता है मेरे साथी 2 नंबर का, पढ़ लीजिएगा, है ना। फिर स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, जरूर आपके एग्जाम में आएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला पर्यटन उद्योग के महत्व पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अगला रेल परिवहन की समस्याएं बताइए, मेरे साथ ही 2-3 ठो आ सकती है ना, 2-3 पॉइंट ही आपको लिखना है, 2 नंबर में पूछेगा। तो बिना टिकट यात्रा पहली, है ना, कॉमा करके रेल दुर्घटनाएं कर दीजिएगा, फिर रेलों का आक्रमण कर दीजिएगा, है ना। इसका आंसर ऐसे लिखिएगा, भारतीय रेलों की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं, बिना टिकट यात्रा, रेल दुर्घटनाएं, रेलों पर आक्रमण। ठीक, या रेल मार्गों का विस्तार, आपको 3 ही लिखना है। ठीक, वायु परिवहन का महत्व लिखिए, 2 ठो महत्व आप कोई भी पढ़ लीजिएगा, है, नित्य सारे हैं। भारत सरकार द्वारा नहीं आएगा। विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में योगदान, मेरे साथी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार देख लीजिएगा, है ना, 2 नंबर में छोटा बना करके पूछा जा सकता है। ठीक, फिर चलिए यहाँ से हमारा में आ सकता है मेरे साथी अध्याय अगला, जो कि हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। हमें उम्मीद है मेरे साथी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है। प्लीज़ आपको समझ में आ गया हो और तो प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड तक हर जगह शेयर करिए, है ना, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, ताकि सब तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे और सब सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली काफ़ी बड़ी हो जाए। चलिए मेरे साथी, फिर मिलता हूँ मैं आप सबसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।